अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान भट्टी और आप देख रहे हैं ग्रेट न्यूज़। तो आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना की लहर पूरी दुनिया में इस वक्त तेज़ी से फैल रही है और पाकिस्तान में भी इसके हमला बहुत तेज़ी से कोरोना ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। लेकिन हमारी आवाम ने इस पर कोई तवज्जो नहीं डाली। लेकिन हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान ठींगी राना जवेद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें ग्रेट न्यूज़ को हमें वक्त दिया। सर हमें ये बताएं कि अवाम तो इतना बिल्कुल नहीं सीरियस ले रही कोरोना को, तो आपने इसके हवाले से एक आपने सदर होने के हवाले से यहाँ पे मार्केटों में विज़िट किया, लोगों को क्या पैगाम दिया है? जिस तरह से कोरोना की वबा बुरी तरह से फैल रही है, इस पे हमें कंट्रोल करना, हमें मास्क लगाना, एसओपी पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जो कि आवाम सिर्फ पिछले पहले की तरह इसको सीरियस नहीं ले रही। हमने इंतज़ामिया के साथ मिल के मार्केटों में 6 बजे का जो प्लान है उसको मौसर किया है। हम 6 बजे पूरे ज़ोर ज़बरदस्ती जैसे भी करवाना पड़े, इंतज़ामिया के साथ मिल के हम मार्केटें बंद करवा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि खुदारा एसओपीज़ पर अमल करें। सर अपना लोग आपके साथ तावन करते थे, जैसा कि इस वक्त लोगों में इतना शऊर नहीं है जैसे पहले था, वो उसकी निस्बत अब ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो इतना सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन लोगों का क्या, आपने भी अपने इधर मार्केट में विज़िट किया है, लोग क्या सोचते हैं कि आया कि कोरोना के हवाले से मार्केटें बंद करने से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं होगा? दरअसल लोग तो इस बारे में कोई इसको सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं ये तो अभी तक वो इसको कोरोना को कोरोना समझते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामा है। लेकिन उनको समझाना चाहिए, समझाते हैं जब बार बार जाते हैं एसओपीज़ पर अमल कराने की कोशिश करते हैं तो कुछ की समझ में आ जाता है। जैसे हर काम में 50-50% है और 50 को इंतज़ामिया की मदद से एसओपीज़ पर अमल कराना पड़ता है। शाम 6 बजे मार्केटें बंद कर देते थे या बाज़ लोग आधी दुकानें बंद कर लेते हैं और शाम को जैसा कि कोई पुलिस वगैरह का राउंड ख़त्म हुआ दोबारा फिर ओपन कर लेते हैं, ऐसा कुछ सिलसिला नज़र आया? नहीं नहीं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। इसमें इंतज़ामिया जैसे ही 6 बजते हैं तमाम मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती हैं। इसमें कोई दुकानदार नहीं बैठता, ना ही बाद में आके कोई खोलता है, मुकम्मल बंद हो जाता है। सर कल जो सुन रहे हैं अपना 8 तारीख को लॉकडाउन हो रहा है, इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि लॉकडाउन की जो हो रहा है इसमें आप उसमें पूरा अमल करेंगे अगर आया कि लॉकडाउन हो जाता है तो? जी सर, इंतज़ामिया और गवर्नमेंट के साथ है। अगर लॉकडाउन हुआ तो ज़ाहिर है हम भी करेंगे इंशाल्लाह, और करना भी चाहिए। जिस तरह से मूजी मर्ज़ फैल रहा है, इसकी वबा चल रही है, इसको हमें इस पे अमल पैरा होना ही पड़ेगा और करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो एक और मज़ीद जो को सूरत हाल आ रही है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ये अभी देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह जैसे भी होगा गवर्नमेंट के साथ, इंतज़ामिया के साथ। तो सर लोग इस बारे में जो सुबह लॉकडाउन जो पहले सुन रहे हैं उसकी निस्बत लोगों में क्या इतना पहले कारोबार नहीं है जितना अभी वो इतनी मुश्किलात में गुजर रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों में कि आप उसमें क्या अमल होना चाहिए कोरोना के हवाले से? देखिए, बिल्कुल कोरोना जिस बुरी तरह से फैल रहा है उसका हल ना तो मुकम्मल बंद करना है जिससे माशी गरीब का कत्ल हो जाता है। जो दिहाड़ीदार बंदा है उसका उस पर बहुत असरात पड़ते हैं। मीडियम लोग हैं जो वो उसको कमा रहे हैं, उससे उनका घर चलता है। जो दिहाड़ीदार तबके बंदा है, जो उसका तबका है, उसका गुजारा नहीं होता। इसलिए कोशिश की जाए कि एसओपीज़ पर अमल करा के ईद के दिन है, ऐसे मार्केट की टाइमिंग कम करके इसको इस तरीके से हैंडल किया जाए कि इसको मुकम्मल तौर पर बंद ना किया जाए। मेरी तो ये राय है। और अगर इसका हल ही ये है, बंद करना ही हल है, तो फिर हम इंतज़ामिया के हर हवाले से साथ है, लोगों को कोशिश कराएंगे इस पे पूरा एसओपीज़ पर अमल करने का। लॉकडाउन पर पूरा इंशाल्लाह अमल होगा। जी बहुत शुक्रिया, राना जवेद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने लोगों को ये अपील की है कि लिहाजा एसओपीज़ पर अमल करें और मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब भट्टी साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक सर, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का एहसान। सर कोरोना के हवाले से आप आवाम को क्या मैसेज देंगे? आप एज एक डॉक्टर हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी एफ़र्ट हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है तो आवाम इसको सीरियस नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात ये है, आवाम को चाहिए कि ये एक बीमारी है और इसका सबसे ज़्यादा और बुरा इफ़ेक्ट जो है वो फेफड़ों पर होता है। इससे मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, बाज़ दफ़ा सांस बंद हो जाता है और क्रिटिकल हालत में मरीज़ चला जाता है, जिसके लिए उसको ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है। तो इस हवाले से यही है कि मरीज़ों को चाहिए कि सबसे बड़ी, क्योंकि इसका इलाज मौजूद है, कुछ इलाज कुछ तरीक़ों से और नहीं भी है। सर होम्योपैथिक जो अपना मेडिसन है, इससे आया कि इससे कोई इलाज दराफ्त हुआ है इसका कोरोना का?
जी, बहुत सारी पुरानी किताबें जो हैं, जो तकरीबन 1700 कुछ और 1800 कुछ मेरे ख़्याल सनों की मैंने पढ़ा था इसके बारे में। उस वक़्त भी था इसमें इसके तरीके की कोई बीमारी मौजूद थी। उसमें कुछ मेडिसिन लिखी हुई हैं, लेकिन चूँकि ये दरियाफ़त नई है और इसके टेस्ट वग़ैरह जो नई चीज़ें दरियाफ़त हुई हैं, इसके बारे में अभी कोई कन्फ़र्म इलाज नहीं कह सकते। लेकिन एहतियात के साथ हम कुछ चीज़ें जो हमारे सेहत के हवाले से जो लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें या कुछ एहतियातें ऐसी बताई हैं कि जिसके ज़रिए हम इस पे काबू पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मास्क का इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है। सर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना के हवाले से? मैसेज सबसे बड़ा यही है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसका ख़्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, बहनों का। मास्क का इस्तेमाल करें, फ़ासला रखें, समाजी फ़ासला बहुत ज़रूरी है। बस यही मैसेज है कि बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अफजल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके। दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका लॉकडाउन के हवाले से क्या मसला है और जो सुबह शाम 6 बजे से दुकानें बंद हो जाती हैं शाम को, उस हवाले से उनका क्या कहना है। सर आप मुझे बताएं कि जो लॉकडाउन हो रहा है सुबह, तो इस हवाले से आपके क्या तअसुरात हैं, भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, जैसा कि कोरोना की वबा चल रही है? क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ग्राहक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा नुकसान हो रहा है। जो शाम 6 बजे गवर्नमेंट ने एक अपडेट दी है कि शाम 6 बजे दुकानें बंद कर देते हैं, आया कि आप इस पे अमल करते हैं? जी अमल करते हैं। तो जो आवाम इधर आपके पास रश लगा हुआ है, जैसे कि कोई मास्क वगैरह पहन के नहीं आती, हमें बहुत खुशी हुई, आप तमाम दुकानदार जितने भी खड़े हैं आपने मास्क पहना हुआ है, लेकिन जो आपके पास कस्टमर आते हैं आपने उनको कहा है? जी हमने कहा उनको कि मास्क पहने और एहतियाती तदबीर अख्तियार करें। हमारा वो अमल नहीं कर रहा। पता क्या, ना कोई मास्क लगाता है, ना वैसे बस बाज़ार में रश भी है। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे, ये जो 6 दिन है ना, 7 दिन, ये हम ये लगाने दें, इंशाल्लाह हम कोरोना पे पूरा जो है ना SOPs पे अमल करेंगे। 6 दिन में तो रश ज़्यादा हो जाएगा ना, इसी वजह से जो कल अपना लॉकडाउन के हवाले से जो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, अगर गवर्नमेंट हमें टाइम देना सुबह 8 बजे से लग के और तकरीबन जो रात 10 बजे तक, तो रश नहीं होगा इंशाल्लाह। सुबह शाम 6 बजे तक दुकानें बंद होती हैं, तो इससे ज़्यादा रश नहीं हो जाता? लोगों को पता होता कि यार दुकानें बंद हो जानी है तो जल्दी जल्दी कर लें। गवर्नमेंट 10 बजे तक अगर टाइम देगी ना, तो 10 बजे तक रश नहीं होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इस रश का गवर्नमेंट से अपील करते हैं, गवर्नमेंट हमें 10 बजे तक टाइम दे और जो है ना लॉकडाउन ना करे। लॉकडाउन करने से तो नुकसान नहीं ना होगा, रश ज़्यादा होगा? देखो ना, अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन करेगी तो नुकसान तो होगा ना, साफ ज़ाहिर है। ताजर को यही उम्मीद होती है कि वो पूरा साल ईद का इंतज़ार करता है। अगर हाँ ये तो है, इनको ज़्यादा उम्मीदें तो यही हैं कि यार रश ना हो, अपना दूसरा लॉकडाउन ना होगा तो इसी वजह से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट की ना जो गलत पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट जुमा हफ्ता या एतवार को लॉकडाउन ना करे ना, तो उसकी वजह से इतना रश नहीं होगा। अब देखो ना बाज़ार में कितना रश है, सिर्फ ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट 24 घंटे या कम अज़ कम 10 घंटे, अगर 10 घंटे का टाइम दे दो, इतना रश नहीं होगा और वो अवाम SOPs पे अमल भी करेगी। ये तो देखो ना, किसी ने मास्क नहीं लगाया। सिर्फ गवर्नमेंट की भी जिद और अवाम की भी जिद है। अवाम की जिद तो नहीं, ये तो शऊर ना होने की वजह है ना। शोर भी नहीं है, पता क्या है, शोर गवर्नमेंट ने देना है। यार गवर्नमेंट क्या करे? मेरी बात सुनो, जब गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं है, गवर्नमेंट का हक बनता है गवर्नमेंट ना कोई नुमाइंदा मार्केट में लाजमी हो। अब कोई भी नुमाइंदा नहीं है गवर्नमेंट। यार बात सुने, आप सारे पढ़े लिखे, मेरी बात सुने ना, एक मिनट मेरी बात सुने ना। अब इतने पढ़े लिखे हैं, सारी पब्लिक भी है, लेकिन गवर्नमेंट क्या हर जगह पे एक अपना बंदा खड़ा करे? टीवी में, मीडिया में, हर जगह पे तो लिखा आ रहा है कि आपने SOPs पे अमल करना है, लेकिन कर क्यों नहीं रहा है? ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उसकी एक और भी तो वजह है ना यार। देखो ना, जो है ना, दुकानदार भी गरीब किधर जाएंगे? अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन कर देगी तो दुकानदार भी गरीब किधर जाएंगे? हाँ ये है, लॉकडाउन से वजह यही है कि परेशानी तो बनती है। ज़रा परेशानी तो बनेगी, सबको बनेगी, परेशानी तो बनेगी। और ये भी है ना, जिसने साल के बाद ईद पे शॉपिंग करनी है, वो पूरा साल नहीं करते। वो बच्चों के कपड़े वगैरह लेते हैं, मजदूरी करते हैं, वो भाई साल में चलो हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहन लेंगे। अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन कर देगी तो वो गरीब किधर जाएंगे? वो हाँ ये है, गरीबों का मसला है, लेकिन मजबूरी भी तो है ना उस्मान साहब। ये भी है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए वो सख्ती करें, SOPs के मुकम्मल। आप आवाम को क्या अपने अपील करना चाहते हैं? तो आवाम को यही अपील करूँगा, SOPs पे मुकम्मल अमल करें, मास्क वगैरह लगाएं और बाज़ार में कम है, इतना बहुत ज़्यादा रश ना हो। हमारे साथ मौजूद हैं राव शाकर साहब। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राव साहब अपना लॉकडाउन जो सुबह 8 तारीख को हो रहा है, इस हवाले से आपका क्या ज़हन में आना चाहिए? लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और आवाम कोरोना SOPs पर कितना अमल कर रही है और आपकी इसके बारे क्या राय है? नहीं, ज़ाहिर है, देखें गवर्नमेंट ने जो ऐलान कर दिया है वो
एक पब्लिक की सेफ्टी के लिए ही किया है, इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो रेशो है वो 9 पॉइंट गुज़श्ता जो 24 घंटे गुजरे हैं 9.04 तकरीबन जो है वो इस शरह तक जो है पहुंच गई है कोरोना वायरस की। और हमें इस हवाले से हर लिहाज में जो है SOPs पे अमल करना चाहिए। बाज़ारों में रश है, आज छोटे शहरों में जो है वो आखिरी दिन है ख़रीदारी का और शॉपिंग का, तो ज़ाहिर है लोग ख़रीदारी के लिए निकले हैं, उनकी भी मजबूरी है, घरों में मतलब जो है वो नहीं बैठ सकते, आज रश होगा ज़्यादा। तो आवाम से अपील है कि वो SOPs को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो उस पर अमल दरामद करके अपनी ख़रीदारी करें और अपनी ज़िंदगियों को महफूज बनाएं। राव साहब, जो शाम 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, इससे आया कि दुकानदार को नुकसान है या पब्लिक तो इसी वजह से आ जाती है कि शाम को दुकानें बंद हो जाती, उससे रश ज़्यादा नहीं हो जाता? ज़ाहिर है वो तो एक मतलब जो है नुकसान दुकानदार को एक एंगल से होता है, लेकिन दूसरे एंगल से अगर देख लिया जाए कि जब तमाम पब्लिक को ये पता चल जाता है कि मार्केट इतने बजे तक खुली रहेगी तो वो उस 6 बजे तक अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर लेते हैं, तो इसमें नुकसान की तो कोई बात नहीं है। नहीं, नुकसान इस वाले से कि लोग ज़्यादा रश ज़्यादा हो जाता है ना, पता हो जाता है भाई, ज़हन में एक माइंड में आ जाता है कि यार 6 बजे दुकानें बंद हो जानी है, तो इसलिए सारे दौड़े आते हैं, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता? ख़रीदारी के हवाले से हमें जो है ना अपनी रवश को बदलना होगा। हम ख़रीदारी के लिए जो है ना वो बहुत लेट घरों से निकलते हैं और ख़रीदारी के लिए बाज़ार में जाते हैं, जिसकी वजह से एकदम रश हो जाता है। तो हमें चाहिए कि मतलब जो है वो जल्दी टाइमली जो है वो आके बाज़ार में ख़रीदारी कर लें। दुकानदार जो है वो आके सुबह वक्त पे खोल लेते हैं दुकानें अपनी। सर, हमने विज़िट किया है मार्केट में, लेकिन तकरीबन 90% लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं देखें, ये तो अब ज़िंदगी से अपनी खेलने के मुतरादिफ है। अपना जो है SOPs जो गवर्नमेंट ने बताए हैं उस पर अमल करना चाहिए। महकमा हेल्थ की तरफ से जो बताया गया है, वार्निंग दी गई है पब्लिक को, ये तो अपनी जान के साथ नुकसान करने की मुतरादिफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने मास्क पहने हैं, मैंने भी सुबह से अब आपकी वजह से उतारा है, वरना मैंने सुबह से मास्क लगाया हुआ है, मैंने नहीं उतारा बिल्कुल भी। तो इसी तरह जो है वो जो समझदार आदमी है उनको जो है इस मुआशरे का ओपिनियन लीडर बनना चाहिए और दूसरे लोगों को तरगीब देना चाहिए कि आप जो है SOPs पे अमल करें, अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों का जो है वो ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया राव शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। राव साहब, ग्रेट न्यूज़ को वक्त देने का बहुत शुक्रिया था। सर जी, पहले तो कोरोना हम कहते थे कोरोना है ही नहीं, अब कोरोना ज़ाहिर हो गया, अभी कोरोना है। अच्छा, ये बताएं, कोरोना है या कोरोना नहीं है? है कोरोना, क्यों नहीं है? कोरोना क्या है? बीमारी है कोरोना। वेरी गुड। तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? ये देखिए ज़रा, इन्होंने खुद मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? जरा मास्क रखा हुआ, पहना हुआ नहीं हमने। क्यों रखा हुआ, पहनते क्यों नहीं? कस्टमर आते इसलिए नहीं पहनते। अच्छा, कस्टमर आने से तो ज़्यादा नुकसान भी होता है ना, क्योंकि देखें वो दूर दूर से आते हैं, तो इससे हवाले से परेशानी तो बनती है ना? जी बनती है। तो अच्छा, आप क्या कहेंगे कि इससे क्या नुकसान होगा? इससे आया कि मास्क लगाने से कोई फ़ायदा होगा? हाँ जी होगा, फ़ायदा क्यों नहीं होगा। तो आपने अभी लगाना है? हाँ जी जी जी। बहुत शुक्रिया भाई। ये बताएं, जो कल लॉकडाउन हो रहा है, इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? होना चाहिए इससे कस्टमर में आपके फ़र्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन अभी लॉकडाउन हो नहीं रहा, लेकिन जुमा हफ्ते की ऑलरेडी पहले से ही छुट्टी मनाई जा रही है और अभी संडे से मज़ीद लॉकडाउन की खबर पहले हमने सुनी थी कि संडे से अब लॉकडाउन मज़ीद सख्ती के साथ। जो सुबह 8 तारीख है ना, सुबह से जो 9 दिन का लॉकडाउन हो रहा है, उससे ये रात मैंने पहले खबरें देखी थी, वो उसमें लॉकडाउन की खबरें आ रही थी कि अब मुकम्मल ही लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन अब दोबारा जियो न्यूज़ के ऊपर मैंने खबर देखी है, तो ये मैं आपको लॉकडाउन नहीं, मेरी बात सुने, मैं आपको बता देता हूँ, वो लॉकडाउन, बात सुने ना, वो लॉकडाउन के फेक है। लेकिन अल्लाह खैर करे, जैसे भी है हम इंशाल्लाह SOPs पे ख्याल कर रहे हैं, SOPs पे हम अमल कर रहे हैं और मज़ीद हमारी मार्केट भी अमल कर रही है, मास्क का इस्तेमाल कर रही है, हम भी बड़ी सख्ती से बातें कर रहे हैं। जी बताएं, कोरोना की वजह से, मेरी बात सुने, कोरोना की वजह से गाहक में असर हुआ है, असर पड़ा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है कोरोना के। ईद है, ईद के हवाले से पहले रश होता था, इस निस्बत क्या है? इस दफ़ा बिल्कुल ही लो जा रहा है काम, दुकानदार बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं कोरोना के हवाले से? कोरोना के हवाले से हम यही कहेंगे कि SOPs पे अमल करें और मास्क का इस्तेमाल करें और
हुकूमत का साथ जी दें। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, दुकानदार, इनसे पूछते हैं कि कोरोना के हवाले से इनके ज़हन में क्या है और इनकी क्या तदबीर करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेहताब भाई, आप ये बताएं कि कोरोना, पहले ये बताएं कोरोना वबा है, बिल्कुल है कोरोना में क्यों इसके हवाले से जो अब ईद आ रही है, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तकरीबन 90% लोगों ने मार्केट में मास्क नहीं पहना हुआ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, लोगों को मास्क पहनना चाहिए, SOPs पे अमल करना चाहिए, जो भी हुकूमत की तदाबीर हैं उन पे अमल करना चाहिए और SOPs को। ईद आ रही है, पहले ईद की निस्बत आपको पता है कि दुकानदार हैं, आपको पता है रश होता था, इस दफ़ा क्या सूरत हाल है? रश तो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हुकूमत ने ये फ़ैसला उठाया है लॉकडाउन का, ये फ़िलहाल तो बहुत लोगों के लिए ख़तरनाक फ़ैसला है कि ये तो 8 दिन काम के होते हैं, आखिरी जो लॉकडाउन हो रहा है सुबह से, जैसे सुन रहे हैं, ठीक है, इस हवाले से लॉकडाउन होना चाहिए ईद के हवाले से? ईद में आपको लोगों को प्रॉब्लम बनेगी, दुकानदारों को? लॉकडाउन नहीं, कोई SOPs देनी चाहिए हुकूमत को आवाम के लिए। उन्होंने तो दिया, पहले देखें ना, लॉकडाउन अभी तो बीमारी के ज़्यादा हो रही है ना, इसी वजह से लॉकडाउन लगा रहे हैं ना, तो इस हवाले से आपका क्या ज़हन है कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गरीब बंदा किधर जाएगा? 8 दिन जो 10 दिन मेन काम के हैं, उस दिनों में ये लॉकडाउन कर रहे हैं, आम आदमी किधर जाएगा? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन 10 दिनों में रश भी तो 10 दिनों में आता है ना ईद के हवाले से। SOPs दे देना आवाम के लिए, आगे भी SOPs पे काम जा रहा है। देखिए, जो बड़े बड़े ताजर हैं उन्होंने अपना पैसा कमा लिया, अब जो मेन छोटे दुकानदार बचे ना, परचून वाले, उन्होंने अपना ये कारोबार करना था, उनके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो हुकूमत भी ये नहीं चाहती, हमारा गरीब मुल्क है, वो भी ये चाहते हैं कि हर चीज़ ओपन हो, लेकिन ज़िंदगी मामूल पे आए, लेकिन उसके हवाले से ये आप खुद देख लें, मार्केट में लोग एहतियात भी तो नहीं कर रहे। नहीं, मास्क तो सबने पहना हुआ है, SOPs पे अमल कर रहे हैं पूरी मार्केट वाले। इधर तो किसी ने समाजी फासला भी नहीं है, फ़र्ज़ करें मैं, जब रश पड़ता है तब समाजी फासला बंदा नहीं रख पाता। अब दुकान देखने ये वाली, अब जब इधर दुकान भर जाएगी तो किस तरह समाजी फासला रखा जाएगा? अच्छी बात है ये। इतनी टीम नहीं जो लोगों को अवेयरनेस करे कि आप समाजी फासला रखें। तो आप इस हवाले से पब्लिक में क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले आवाम को SOPs दें, लॉकडाउन का फैसला वापस लें और SOPs दें। कोई भी SOPs दे दें, कुछ 4 घंटे के लिए दे दें, 3 घंटे के लिए दे दें। शाम 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, 4 बजे तक कर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन आवाम को इस तरह लॉकडाउन करके बंद मत करें घरों के अंदर, क्योंकि इसका फ़ायदा कोई भी नहीं होगा। मज़ीद आवाम आगे, हमारा मुल्क बिल्कुल एक गुर्बत की लकीर में पिस रहा है, तो मज़ीद आवाम को इस तरफ ना धकेला जाए। SOPs दे दें, कोई भी SOPs दे दें, ताकि आवाम को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। उस पर अमल भी तो न कर रहा है। आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि SOPs पे अमल करें और हुकूमत का साथ दें, और हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम का साथ दें। जो कोरोना SOPs पर आवाम अमल नहीं कर रही, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जो आवाम SOP जो हुकूमत ने अलाउ किए हुए हैं, उन पे जो SOP से अमल नहीं कर रहे, वो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। ज़्यादातर तो इधर देखा है, मार्केट में विज़िट किया, लोगों ने मास्क ही नहीं पहना हुआ, वो कहते हैं कोरोना है ही नहीं। बस ये एक लोगों का माइंड है ना, कोरोना है नहीं, जिनको हुई है उनसे जाके पूछे। देखें, हमारा एक गरीब मुल्क है, इसमें इतने हमारे पास सहूलतें नहीं हैं जिस पर अमल कर सकें। ये बताएं कि जो ईद आ रही है, ठीक है, उसमें हवाले से पहले लॉकडाउन हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन के हक़ में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम SOP फॉलो करें। शाम 6 बजे तक मार्केट बंद कर दी जाती थी, इस हवाले से कारोबार में कोई नुकसान हुआ? नहीं, थोड़ी बहुत कमी पेशी आई है, बहरहाल जो हुकूमत ने कहा है वो तो करना ही पड़ेगा। तो आप पब्लिक को, एज ए पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहते हैं कोरोना के हवाले से? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि कारोबार बंद करने से ये बेहतर है कि जो हुकूमत ने SOP दे उनको फॉलो करें। जी, काशिफ साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि कोरोना की वबा की वजह से जो हमने कारोबार बंद करना है, इससे ज़्यादा नुकसान होगा, इससे बेहतर है कि हम अपना उस पर अमल करें और मास्क वगैरह। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ी कमा रहे हैं हम, तो अल्लाह पाक ने हमें ये तौफीक दी है कि रोज़ी कमाना है, किसी हाल में भी कमा सकते हैं हम। तो कोरोना, जो मुल्क में कोरोना की वबा चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहें कि कोरोना के बारे में, कोरोना SOPs पर आवाम अमल नहीं कर रही? आपने तो मास्क पहना हुआ है, लेकिन आपके पास जो कस्टमर खड़े हैं उन्होंने नहीं पहना हुआ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये पता क्या है, ये आवाम खुद सोचे तो ये अच्छा है, क्योंकि ये हम तो जो भी आवाम आती है इधर, हम उसको कहते हैं कि भाई मास्क लगा के आएँ। मास्क के बगैर हम कस्टमर को जो है ना सौदा वगैरह नहीं देते हम किसी को भी। ये आपने आड़ू रखे हुए हैं, लेकिन आड़ू तो बहुत नाकस रखे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? ये बारिश आई है, बारिश तो अभी आ रही है ना, तो ये जो पीछे से आए हैं ना, तो वहाँ से बारिश मंडी में बहुत कम माल था, तो हमारी तो मजबूरी थी कि माल लेके आना है। तो डेली का आप कितना कमा लेते हैं?
डेली का बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 800 1000 700 बस इतना कमा लेते हैं हम। इससे आपका अपना घर का सारा राशन चल जाता है? हाँ जी बिल्कुल। आप आवाम को क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कोरोना के हवाले से? कोरोना के हवाले से हम यही कहना चाहते हैं कि घर में रहें, ज़्यादा तो सेफ़ रहें। अगर बाज़ार में निकल रहे हैं तो आप मास्क लगा के आएँ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? बस शुक्र अल्लाह का गुजारा चल रहा जनाब। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोले जनाब हुने लाया ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਸੀ? नहीं मैं सिगरेट पीने कोले रखे। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਬਾ ਹੈ, वफा तो है जी। ਆਵਾਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ? ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਪੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मास्क तो पाना चाहिए, फालतू वास्ते पाना चाहिए जी। ਆੜੂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 140 रुपए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ? काम शुक्र अल्लाह दिहाड़ी बन जाती है, कोई 500-700 बन जाती। सर आप ये बताएं कि कोरोना है? बिल्कुल है भाईजान। तो कोरोना पे लोग अमल नहीं कर रहे, मास्क नहीं पा रहे, देखें आप सामने आपके, इनको क्या मैसेज देंगे? नहीं सारे 85% तो पहन रहे हैं। बिल्कुल पहन रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो कोरोना SOPs पे अमल करें? बिल्कुल होनी चाहिए भाईजान, ये आवाम के फ़ायदे के लिए है जो भी हो रहा है। तो कल जो हुकूमत सुन रहे हैं लॉकडाउन लगा रही है, इस हवाले से गरीब आदमी का कैसा कारोबार? ये तो देखने में बहुत ज़्यादा जो सुनने में आ रहे हैं, जैसे अमल दरामद करा रहे हैं, ये तो ज़्यादा है। तो नरमी होनी चाहिए आवाम की। शाम 6 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इससे फ़र्क पड़ा है कारोबार में? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है भाईजान, क्यों नहीं पड़ता है। अगर अमल ना करें तो इससे वबा भी तो फैल सकती है। बिल्कुल फैल सकती है सर। तो आप आवाम को क्या मैसेज देंगे कोरोना के हवाले से SOPs पे? अमल करना चाहिए भाईजान, बिल्कुल अमल करना चाहिए, जो मुनासिब है वो करना चाहिए। बहुत शुक्र है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी कुछ नरमी। ये बताएं कि कोरोना मुल्क में इस वक्त फैल रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा हुकूमत से गुजारिश है कि लॉकडाउन से फ़र्क तो पड़ा है, मगर कारोबार की जो हैं उनको कोरोना का लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। नहीं, जो शाम 6 मेरी बात सुने, शाम 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, मार्केट सारी बंद हो जाती है, इससे कितना नुकसान हुआ है दुकानदार को? काफ़ी नुकसान हुआ है। ये रोज़गार तो यही होता है, शाम टाइम गाहक बाहर आता है, गर्मी से जो रोज़े जिनको होते हैं फिर भी वो रोज़ा खोल के बाहर आते हैं। नहीं, ये नुकसान नहीं होता कि हर बंदे को पता होता कि शाम 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, उससे ज़्यादा रश नहीं हो जाता? रश तो होता है, अभी आप देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कैमरे, ये देखो कितना रश है अभी से, तो शाम तक कैसे हालात हो जाएंगे, ऐसे भी होता है। लोग 90% लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना है नहीं, मुल्क में सिर्फ एक ऐसे नुकसान हो रहा है, और बाकी ये देख लें 99% लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो लोगों को मास्क पहनना चाहिए, इससे हिफाजत है अपने आप की और अपने जिस्म की, जिस तरह भी है, जो इससे कम होता है नुकसान। तो आप ये बता दें, आवाम को लास्ट मैसेज दे दें कि कोरोना पे SOPs पे वो अमल करके अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं, आपके कहने से क्या होगा? जी बिल्कुल, ये करना चाहिए, जो एक वबा है उससे तहफ़्फ़ुज़ अपना ज़रूरी है। लेकिन आपकी दुकान में इतना रश लगा हुआ है, लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो आपके कस्टमर है ना, आपने तो कुछ नहीं कहना, लेकिन आपका क्या माइंड ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा होना चाहिए, लोगों को कहते हैं, लोग ना लें तो फिर हम क्या करें। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। अकबर भाई, आप ये बताएं कि कोरोना पे लोग अमल नहीं कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ यार, ये इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मास्क पहनना चाहिए, बीमारी बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से। अब ईद आ रही है, ईद के हवाले से रश है ज़्यादा मार्केट में, तो लोग इस पर बिल्कुल नहीं अमल कर रहे हैं। इस हवाले से जो शाम 6 बजे कारोबार बंद हो जाते हैं, इससे कस्टमर ज़्यादा आता है, और इससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है? अगर कारोबार पूरे खुले रहें, पूरा टाइम हो तो फिर रश कम पड़ेगा। अगर कम टाइम मिलेगा दुकानदारों को तो इस वजह से रश भी ज़्यादा पड़ेगा ना। फिर तो शाम 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है? ये नुकसान तो हो रहा है ना, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें होती शाम में चलती हैं, तो इस वजह से जो बंद हो जाता है ना, फिर दुकानदारों को काफ़ी खुसारा हो रहा है। कल जो 8 मई को लॉकडाउन के हवाले से बातें सुने, लॉकडाउन हो रहा है, इससे नुकसान होगा? जी बिल्कुल नुकसान तो है दुकानदारों का, बाकी बीमारी के हवाले से तो होना भी चाहिए। लेकिन लोग भी तो इस अमल नहीं ना कर रहे। लोगों को चाहिए ना अमल करना चाहिए। आप इस हवाले से आवाम में क्या मैसेज देना चाहते हैं? आवाम को यही मैसेज देंगे कि अपना मास्क पहने और एहतियात करें। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, दुकानदार हैं। जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह। क्या नाम है आपका? ज़िशान अली। ज़िशान भाई, आप ये बताएं कि कोरोना SOPs पे आवाम बिल्कुल नहीं अमल कर रही, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ जबकि आपने खुद भी नहीं पहना हुआ। बस कई वक्त लगा लेते हैं, कई वक्त नहीं लगाते हैं। तो ना लगाने की वजह आपको क्या पता? अभी इधर से हम जैसे हम मार्केट से होके आ रहे हैं, पता नहीं इसमें किसी को कोई मसला हो, मास्क तो पहनना चाहिए ना। ये तो पहनना चाहिए, लाजमी है ये तो। अच्छा ये बताएं कि जो हुकूमत लॉकडाउन कर रही है, इससे कारोबार में नुकसान होगा या नहीं होगा? बड़ा नुकसान है इसमें तो सबसे। शाम अभी यही दिन होते हैं ना ये रोज़ी कमाने वाले, अभी इनमें ये लॉकडाउन हो रहा है,
लेकिन हुकूमत भी नहीं ना चाहती कि नुकसान हो मुल्क का। अवाम हमारी गरीब है, अमल कर नहीं रहा है। अच्छा ये बताएं, शाम 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, इस हवाले से कारोबार में नुकसान हुआ? अभी नहीं, सबको शाम को जिस टाइम काम होता है उस वक्त ये मार्केट बंद ऑफ हो जाती है। सारे दिन तो हम फारग बैठे रहते हैं, कभी शाम को काम होता है 6 बजे, इस वक्त मार्केट ऑफ कर देते हैं। सुबह जो लॉकडाउन हो रहा है इस हवाले से क्या बताएं, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो मज़ीद होना तो नहीं चाहिए। अभी ईद के दिन है, कुछ सीज़न के दिन है हमारे काम के, इन दिनों में तो कुछ ना कुछ अल्लाह हमें रोज़ी देता है। अभी ये ऑफ हो रहा है, बंद हो कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं। तो अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इधर लॉकडाउन के हवाले से और दूसरा SOPs पे अमल करने से? SOPs पे अमल करना चाहिए, लाजमी है। ये ज़िंदगी एक मौत का खेल है, लेकिन इसमें सबसे बेहतर है, सबसे ये करना चाहिए। सर आप ये बताएं, आपका कारोबार कैसा जा रहा है? बिल्कुल नाकाम है। ठीक है, उसकी क्या वजह, नाकामी की क्या वजह है? ये लॉकडाउन। देखिए लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, आपने तो माशाल्लाह पहना हुआ है, आप तो दर्जी हैं, आपने खुद सिलाई कर लिया होगा। लोगों ने नहीं पहना हुआ, लेकिन इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी पाना चाहिए मास्क भी। तो आपका कारोबार कैसा जा रहा है इस हवाले से? जी लॉकडाउन की वजह से बहुत नॉर्मल है। शाम 6 बजे मार्केट बंद कर दी जाती हैं, तो इससे एक नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जी। आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कोरोना के हवाले से? हम तो ये कहते हैं ये लॉकडाउन ना लगे। हर बंदे का यानी कि यही काम है, यही रोज़ी के दिन है। हर बंदे को यही चाहिए कि इस दिन में यानी कि बहुत साल यानी कि हम साल की रोज़ी कमा लेते हैं, और भी कई भाई हैं वो भी कमा लेते हैं। बताएं कि कोरोना पे लोग अमल नहीं कर रहे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ना काम में अमल करना चाहिए। अवाम नहीं कर रही, आपके सामने खड़े हैं, लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो मैं खुद ही नहीं पाया होया, मैंने खुद ਨੂੰ भी चाहिए, मैं पाना चाहिए। यही तो मसला है ना, आपने खुद नहीं पहना हुआ। नहीं, हक के जेड़ी चीज़ हक के हक के। कारोबार आपका अप्स डाउन हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, और आगे लॉकडाउन हो गवर्नमेंट लगा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो जे लोग नहीं होना चाहिए ना, लेकिन लोगों के जे रोज़ी दे वाल देखिए तो बड़ी मजबूरी है, तो जे मर्ज़ वाल देखिए तो भी मजबूरी है। लेकिन हक बनता चलो आवाम को ऐसा ऐसा काम करना देना चाहिए। देखते हैं हाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाई साहब, सर क्या हाल है आपके? अल्लाह हाई साहब ये बताएं कि कोरोना पे लोग अमल नहीं कर रहे हैं, उसके SOPs पे अमल तो ज़रूरी है करना, मर्ज़ है बिल्कुल, ये कोई शक नहीं है, मर्ज़ बिल्कुल है वे। उस तो अलावा है कि लोग तो मजबूर ने, महंगाई इतनी है कि लोग इतने मजबूर हो गए ने कि लोग अपने घर दे अंदर भी चाहते हैं कि असी कोई ना कोई काम कर लीए। हाई साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? नुकसान तो हो रहा जी। किस चीज़ का नुकसान तो एक तो जानवर बड़ा महंगा मिलता सानू, जानवर मिल ही नहीं रहा। मलेशिया भेज रहे हैं जानवर, बाहर के मुल्कों जो गोश्त जाएगा तो साडा गोश्त इतने मुल्क ही कारोबार खत्म होएगा कि नहीं होएगा जी? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ कोरोना ਦੇ हवाले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ तो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि जिन्ना घर इस्तेमाल करना है वो तो करना ही करना है। सही, तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ कोरोना ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? नहीं वो तो बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। मैं तो खुद भी मास्क पाया है, हुन लाया है। अच्छा ਹੁਣ ਲਾਇਆ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੁਬਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ये नहीं लाना चाहिए, नुकसान होएगा? नुकसान होएगा ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਰਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ मुल्क ਨੂੰ तो नुकसान, मुल्क ਨੂੰ किस तरह के भाई आवाम बेचारी अपने खुद अपनी मदद आप तहत है। भाई साहब आप ये बताएं, आप एक जरा जिन्ना साडा कोई ओनू तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई लैन नहीं, कोई देन नहीं, ये लॉकडाउन ला के तो ये आते ने ठीक है जी असी मसले बड़ा गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। लॉकडाउन लाने नाल गवर्नमेंट या तो लोगों को देवे, कोई खाण वास्ते देवे, कोई उन्होंने अखराजात पूरे करे। भाई साहब 12,000 रुपया मिलिया सी, तो तुसी नहीं लिया? नहीं जी, अल्लाह ना दुआवे सानू, असी तो आप मजदूरी करते हैं, असी की करना सी ते, लेकिन किसी को मिलिया भी कोई नहीं। काफ़ी सुनिया मिले ने। मेरा ख्याल है कोई नहीं मिले। भाई साहब कितनी एज ਤੁਹਾਡੀ उम्र? मेरी है 55-56 साल की। वैक्सीन लगवाई टीका कोरोना? नहीं कोई नहीं जी, मैंने तो ना कोई आया तो ना लाई है जी। मैसेज करना 1166 ਤੇ ID कार्ड नंबर लेके ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ कोरोना वैक्सीन ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? हाँ लानी चाहिए, जे एक चीज़ वास्ते जेड़ी ਤੁਹਾਡੀ बचा करती है वो। एक और शहरी मौजूद हैं, उनकी ये शॉप है दर्जी की। सर क्या नाम है? अकील अहमद। अकील भाई आप ये बताएं कि आवाम कोरोना SOPs पे अमल नहीं कर रही, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी अमल करना चाहिए सबको, अगर अमल नहीं कर रहे तो सबको भाइयों का नुकसान है, हमारा भी नुकसान है और दूसरी आवाम का भी नुकसान है। मास्क लगाएं, ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट लॉकडाउन सुबह कर रही है, 8 मई को लॉकडाउन हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन होना चाहिए? जी लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हर आवाम का नुकसान है। आपका जो कारोबार है, ये जो आप कपड़े सिलाई कर रहे हैं, इसमें कोई फ़र्क पड़ा है? जी फ़र्क तो बहुत पड़ा है,
पहले ईद की निस्बत जो पहले आपने पास काम था उस हवाले से आप काम स्लो है या ठीक है? नहीं काम तो बहुत स्लो है। आवाम को चाहिए कि ये इस पर अमल करना चाहिए। आवाम अमल करेगी तो लॉकडाउन नहीं होगा। तो शाम जो 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी उससे कोई नुकसान हुआ? जी नुकसान तो हुआ, लेकिन ये मामला था ना कि शाम 6 बजे बंद करते थे दुकानें, तो उसके वजह से यानी कि काम तो चल रहा था। अभी मुकम्मल लॉकडाउन हो रहा है तो काम तो बंद हो रहा है ना। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई, ये बताएं आपके कोरोना SOPs पे लोग अमल नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनको? आवाम को बिल्कुल करना चाहिए। ये लोग मास्क वगैरह नहीं पहन रहे, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इनको पहनना चाहिए मास्क वगैरह। हुकूमत लॉकडाउन कर रही है, इससे आप मुतमिन हैं? जी बिल्कुल। कैसे मुतमिन? करना चाहिए लॉकडाउन इनको। देखें, सभी लोगों का यही कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉकडाउन बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, उनको कोई मसला नहीं है। अवाम इस पे अमल बिल्कुल नहीं करे, ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तानी। आप देख सकते हैं कि इंडिया इस वक्त वबा की लपेट में बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है, लेकिन हमारी अवाम बिल्कुल उस पर अमल नहीं कर रही। मार्केट का हमने विज़िट किया, देख लिया आप लोगों ने। लोगों का कुछ और कहना था, कुछ कहते हैं मास्क पहने चाहिए। काफ़ी लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, लेकिन हमारी और हमारी पूरी टीम और ग्रेट न्यूज़ की जानिब से आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मास्क पहने, समाजी फासला रखें, वैक्सीन लगवाएं और कोरोना SOPs पर अमल करें। ख़ुद भी बचें और हमारे प्यारे पाकिस्तान को भी बचाएं। अल्लाह हाफिज़।